गुड मॉर्निंग। आज जो नए सीरीज़ हम लोग चल रहे थे आगे, तो उसकी अगली दवा पढ़ते हैं। दवा का नाम है कैलकेरिया कार्प। तो जैसा कि नैश पहले उसके पिक्यूलियर सिम्टम देते हैं, फिर बाद में एक्सप्लेनेशन। तो पहले पिक्यूलियर सिम्टम देख लेते हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि डिफिशियंट और इरेगुलर बोन डेवलपमेंट, फॉन्टालेंस और जो सूचर्स होते हैं वो खुले हुए रहते हैं और लंबे समय तक खुले ही रहते हैं। जो बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे, आप उनका टच करेंगे तो अगर वो कैलकेरिया पर्सनालिटी होगी तो सूचर्स ओपन रहते हैं। और भी दवाओं में है, लेकिन कैलकेरिया कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा अलग है जो बाकी दवाओं से इसको डिफ्रेंशिएट करेगी। स्पाइन, जो पीठ की हड्डी होती है वो झुकी रहती है, और जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं वो डिफॉर्म होती हैं, मतलब उनका डेवलपमेंट इरेगुलर होता है। इनफैक्ट ये कहिए तो सारा न्यूट्रिशन हड्डियों का बॉडी में आ जाता है, इसीलिए बच्चा मोटा रहता है। ल्यूकोफ्लेग्मेटिक टेम्परामेंट होता है। 3F, फेयर, फ्लैट, फैट और फ्लैबी, ओबेस। कोल्डनेस, जनरल और लोकल, मतलब पूरे शरीर में भी कोल्डनेस रहती है और किसी पार्टिकुलर हिस्से पे भी कोल्डनेस मालूम दे सकती है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रहता है, मतलब मरीज को भी पता चलेगा उसका हाथ पैर ठंडा है, शरीर ठंडी, और आप छुएंगे तब भी पता चलेगा कि ये हाथ या पैर ठंडा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने, औरतों में जैसे खास तौर से, कि उन्होंने कोल्ड ठंडा ठंडा मोजा पहन रखा है पैर से लेके घुटनों तक। आप छुएंगे तो पैर एकदम ठंडा मालूम देगा। जो अफेक्शंस होते हैं, इसका कॉजेटिव फैक्टर होता है वो होता है कि ठंडे पानी में या पानी में जो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, या कोई भी कंप्लेंट जो बाहर आई हुआ वो पानी में काम करने के बाद हुआ, तो ये इसका एलिमेंट्स फ्रॉम होता है। पसीना एक तरह से जनरल स्वेट भी होता है और पार्टिकुलर पोर्शन पे भी स्वेट ज़्यादा होता है। छोटे बच्चों में खास तौर से जो पसीना होता है वो सर पे ज़्यादा होता है, और बड़े लोगों में रात के समय पूरे शरीर में पसीना ज़्यादा होता है, या फिर एक्सर्शन करेंगे तो बहुत ज़्यादा पसीना होने लगेगा। लोकली हेड में पसीना होता है, बच्चों में एक्जिला, हैंड्स और फीट में भी पसीना होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें तो जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है वो एकदम से सौर रहता है। सौर टेस्ट मुंह में रहता है, जो डकार आती है वो भी सौरिश रहती है, वोमिटिंग सौरिश रहती है। और जो बच्चा, जैसे कैलकेरिया कार्प में कि बच्चों को वोमिटिंग के लिए बहुत अच्छी दवा है, तो जो बच्चे दूध पीते हैं वो वोमिटिंग कर देते हैं, उसमें भी सौर स्मेल रहता है दूध की तरह। एक और दवा है इसमें एथुजा, और डायरिया में भी सौरिश स्मेल रहता है। सल्फ़र की तरह, सल्फ़र जैसा ऑफेंसिव नहीं रहता है, सौरिश रहता है कैलकेरिया में। ग्रेट डेबिलिटी रहती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है, और ज़्यादा दूर तक ये मरीज चल नहीं पाते हैं, थक जाते हैं, या ख़ास तौर से जब वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं तो उनकी सांस फूलने लगती है, और बहुत जल्दी थक जाते हैं, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, स्ट्रेंड हो जाते हैं। इसकी जो मोडालिटीज़ है, एग्रेवेशन जो होता है ठंडी हवा से, असेंडिंग से, एक्सर्शन से, स्ट्रेनिंग फ्रॉम लिफ्टिंग, और ये क्रॉनिक स्प्रेन की भी कैलकेरिया कार्प बहुत अच्छी दवा है। और चेहरे पर जो वाल्स वगैरह होते हैं उसके लिए भी ये बहुत अच्छी दवा है। कैलकेरिया, सल्फ़र, लाइको, तो ये तीनों दवाएं एक सीरीज़ में एक दूसरे को फॉलो करती हैं, लेकिन कैलकेरिया और सल्फ़र की जो पर्सनालिटी होती है वो काफ़ी डिफ्रेंशिएट होती है, मतलब काफ़ी अलग होती है। इसको बिल्कुल आसानी से पहचाना जा सकता है, कोई भी गलती इसमें नहीं की जा सकती। जैसा कि कैलकेरिया टेम्परामेंट होता है, सल्फ़र से बिल्कुल अलग होता है। जैसा कि पिछले लेक्चर में सल्फ़र के बारे में बात की गई थी, तो आपको बताया गया था कि लीन स्टूपिंग शोल्डर पेशेंट, दुबले पतले और स्टूप शोल्डर पेशेंट होते हैं सल्फ़र। कैलकेरिया इसका जस्ट अपोजिट होता है, ओबेज होता है। ल्यूकोफ्लेग्मेटिक टेम्परामेंट होता है, फेयर, फैटी, फ्लैबी। खास तौर से बच्चे जैसे, ये कोई ज़रूरत नहीं कैलकेरिया पेशेंट बड़ा हुआ तब भी ओबेज ही रहे, लेकिन जब चाइल्डहुड की आप हिस्ट्री लेंगे तो उसमें वो ओबेज हिस्ट्री आपको मिलेगी। सर पे पसीना और बोन डिफॉर्मिटीज़, ये सारी चीज़ें आप हिस्ट्री मिलेगी। जो कैलकेरिया पर्सनालिटी होती है, वो फैट होती है, ओवर फैट होती है, या फिर स्ट्रांगली इंक्लाइन टू ओबेसिटी की टेंडेंसी उनके ज़्यादा होती है। अगर एक्सरसाइज वगैरह करके वो किसी तरह अपने आप को थोड़ा फिट बना भी लेते हैं, तो अगर कुछ दिन बाद वो थोड़ा सा एक्सरसाइज छोड़े तो फिर से मोटे हो जाते हैं। द कलर ऑफ द स्किन इज़ वाइट, वाटरी और चॉकी पेल, और एक तरह से सूजन जैसा मालूम देगा, वाइटिस, बिल्कुल चौकी। टॉर्पिड डिस्पोजिशन होता है खास तौर से बच्चों में। स्लगिस या स्लो
मूवमेंट होता है, चलना या खेलना कूदना, वो काफ़ी देर से सीखते हैं। जबकि सल्फ़र इसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है, क्विक, वेरी, नर्वस, एक्टिव। और इसमें लाइकोपोडियम की तरह बिलियस, स्वार्थी, येलो अपीयरेंस नहीं होता है कैलकेरिया में। कैलकेरिया का कॉन्स्टिट्यूशन, लाइकोपोडियम का कॉन्स्टिट्यूशन और सल्फ़र का कॉन्स्टिट्यूशन तीनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसको पहचानना बहुत आसान है। अब जैसे कि और भी दवाएं हैं ओबेस फैटिसिटी फैट के लिए, जैसे कि ग्रेफाइटिस है, लेकिन ग्रेफाइटिस में बड़े लोगों में भी ओबेसिटी आपको दिखलाई देगी। और जो स्किन सिम्टम होते हैं, एक्जिमा और इरप्शंस वगैरह, स्टिकी डिस्चार्ज, ये ग्रेफाइटिस को पिक्यूलियर बनाते हैं। अभी मान लीजिए, ले लीजिए आप ओबेसिटी वाली जो टेंडेंसी होती है कैलकेरिया की, और इरप्शन अगर सल्फ़र की तरह निकल रहा है, तो हालांकि इसको ट्रेस कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इन दोनों को कंजॉइन करके आप कैलकेरिया सल्फ़ कंसिडर कर सकते हैं, कैलकेरिया सल्फ़ आप दे सकते हैं। माल न्यूट्रिशन एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कैलकेरिया को इंडिकेट करता है, या आप कैलकेरिया के बारे में सोच सकते हैं। टार्डी डेवलपमेंट ऑफ बोनी टिश्यू विद लिम्फेटिक इनलार्जमेंट, जो बोन होते हैं उसका डेवलपमेंट स्लो होता है, स्लगिश होता है, और लिम्फ नोड्स इनलार्ज रहते हैं। कर्वेचर ऑफ द बोन और स्पाइन, खासतौर से स्पाइन और लॉन्ग बोन एक्सट्रीमिटीज़ डिफॉर्म्ड होती हैं, क्रूक्ड होती हैं, पैर मुड़े हुए होते हैं बच्चों के। बोन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। फंटालेंस और सूचर्स काफ़ी लंबे समय तक वो जुड़े नहीं रहते हैं, खुले हुए रहते हैं। अभी डॉक्टर नैश ने हियरिंग गाइडिंग सिम्टम से कुछ सिम्टम बताए हैं। शोज़ द लैक ऑफ और इनपरफेक्ट न्यूट्रिशन ऑफ द बोन, जो बोन्स होते हैं उसका न्यूट्रिशन काफ़ी कम रहता है, या इम्परफेक्ट कह लीजिए, और जो न्यूट्रिशन बोन में जाना चाहिए वो बॉडी में चला जाता है, जिसकी वजह से बोन्स कमज़ोर रहते हैं, लेकिन बॉडी पूरी तरह से फैट और ओबेज रहती है। और इसके साथ ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट भी रहता है। नाक में नेज़ल पॉलिप और कान में पॉलिप, ब्लैडर पॉलिप। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन कैरी करता है, कॉन्स्टिट्यूशन मैच करता है, तो कैलकेरिया कार्प उसको ठीक कर देती है। जब सल्फ़र के बारे में डॉक्टर नैश जी लिख रहे थे, तो उन्होंने सेंसेशन ऑफ बर्निंग अंडर द रेमेडी, सल्फ़र के बारे में बर्निंग सेंसेशन लिखा था। लेकिन जब कैलकेरिया कार्प की बात आती है, तो इसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है, सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस, कोल्ड डैम्प फीट, सेंसेशन इन फीट एंड लेग्स एज इफ सी हैज़ ऑन कोल्ड डैम्प स्टॉकिंग्स, पैर छूने पे भी एकदम ठंडा मालूम देता है। कोल्डनेस ऑफ लेग्स विद नाइट स्वेट, और एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस रहता है, मतलब मरीज को भी अंदर से ठंडा मालूम देगा, और आप भी जब टच करेंगे तो उसे ठंडा मालूम, ऐसा लगेगा जैसे उसके ऊपर किसी ने बर्फ़ रख दिया टच करने पर भी। और ऐसा लगता है जैसे सारी बाहर की ठंडी उसके शरीर के अंदर जाने लगी है। कोल्ड एयर या ओपन एयर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। जैसे ही ओपन एयर में वो जाते हैं, तुरंत वो बीमार पड़ जाते हैं। सर्दी जुकाम ये सारी चीज़ें उनको इफ़ेक्ट करती हैं, और ये सारे सिम्टम सल्फ़र से बिल्कुल अपोजिट हैं। सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस सिंगल पार्ट में भी महसूस हो सकता है, और इसमें आप कैलकेरिया कार्प के बारे में सोच सकते हैं। और भी दो दवाएं हैं, जैसे सिस्टस और बेलाडोना। बच्चों की बात करें तो ढेर सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो कोई भी कंप्लेंट रहे उनकी, स्किन डिजीज़ या कुछ भी, तो उसमें आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि सर में पसीना बहुत ज़्यादा होता है, और वो पसीना इतना ज़्यादा होता है कि रात के सोते समय सर से बहकर तकिए पे आ जाता है, और पूरा तकिया गीला हो जाता है, वेट रहता है उनका सर, पिलो, और वो बच्चे सर को दाएँ बाएँ ऐसे हिलाते रहते हैं, पसीने से परेशान रहते हैं। ऐसे ढेर सारे, सिर्फ इस सिम्टम पे ढेर सारे बच्चे बचाए गए हैं कंजम्पशन से, हाइड्रोसिपेलस से, डेंटिशन और तमाम जो एग्जॉस्टेड डिजीज़ हैं जो उनकी जान ले सकती हैं, उनकी जान को बचाया गया है सिर्फ इस सिम्टम पे। पार्शियल स्वेट भी होता है इस रेमेडी में, कोई ज़रूरी नहीं कि जनरल स्वेट हो, हाथ पैर सर में या जेनाइटल एरिया में भी पसीने होते हैं, हाथ के पंजे पर भी पसीने होते हैं। और इन सब स्वेटिंग में जो सरफेस है बिल्कुल ठंडा मालूम देता है। स्वेटिंग के साथ, पसीने के साथ बॉडी सरफेस भी बहुत ज़्यादा ठंडा मालूम देता है। अब अगर डाइजेस्टिव सिम्टम की बात करें कैलकेरिया की, तो इसमें सॉरनेस बहुत ज़्यादा रहता है। सॉर पूरा जो मुंह से लेकर के डाइजेस्टिव सिस्टम है एनस तक सॉरनेस रहती है। सॉर डायरिया, सॉर वोमिटिंग,
सॉर स्मेल भी बॉडी से आएगी, और जो मोशन होता है वो भी उसमें शॉरिश स्मेल रहती है, जबकि सल्फ़र में ऑफेंसिव स्मेल रहती है। ये डिफ्रेंसिएशन है। जो पिक्यूलियर एक सिम्टम है एपेटाइट का, लॉन्गिंग फॉर एग्स। जैसे कि कोई भी बच्चा जब बीमार होने वाला रहता है उसके पहले वो अंडा खाने को मांगेगा, या बीमार है या सीवियर कंडीशन है या कंजम्पशन भी है, ट्यूबरकुलोसिस भी है, तो उसमें भी वो अंडा खाने की डिमांड करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। हालांकि कैलकेरिया पेशेंट जब कॉन्स्टिपेशन स्टेट में रहते हैं तो काफ़ी बेटर फील करते हैं, फील्स बेटर व्हेन दे आर कॉन्स्टिपेटेड। द डायरिया विच में वेरी टू कलर एंड कंसिस्टेंस, कैलकेरिया कार्प की बात कर रहा हूँ मैं। जो डायरिया जो कलर और कंसिस्टेंस में वेरी कर सकता है। सल्फ़र में जो डायरिया होता है वो सुबह होता है, लेकिन कैलकेरिया कार्प का जो डायरिया होता है वो आफ्टरनून में होता है। और जनरली वो जब कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं तो बेटर रहते हैं। स्किन सिम्टम में ऐसा कुछ कैलकेरिया कार्प के बारे में एक्सप्लेन तो नहीं है डॉक्टर नैश का, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर किसी भी बच्चे में या किसी भी पर्सन में अगर स्किन सिम्टम के साथ साथ जो जनरल कैलकेरिया कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिलता है तो कैलकेरिया कार्प देने से कोई भी चीज़ दिक्कत ठीक हो जाती है, जैसे कि एक्जिमा, कैप्टिस, मिल्क क्रस्ट, तमाम चीज़ें। और अपनी प्रैक्टिस में मैंने पाया कि जो फेस पे वार्ड्स होते हैं वो कैलकेरिया कार्प से बहुत जल्दी चले जाते हैं। और एक चीज़ और है कि कैलकेरिया कार्प के बारे में, रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन है कंजप्शन में खासतौर से कैलकेरिया बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जो नाइट स्वेट होता है और वीकनेस होता है, एग्जॉशन होता है, बाकी जो कैलकेरिया के सिम्टम मिलते हैं। तो उसके साथ और भी कई सिम्टम हैं, जैसे कि ल्यूकोफ्लेगमेटिक टेम्परामेंट, मिडिल एंड अपर पोर्शन ऑफ राइट लंग अफेक्टेड होता है कैलकेरिया कार्प में, जबकि सल्फ़र में अपर लेफ्ट। चेस्ट पेनफुल्ली सेंसिटिव होता है और सांस लेने पर उसमें दर्द होता है। जो सांस होती है चलने फिरने पे, ये खास तौर से जब सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो सांस फूलने लगती है, मरीज एग्जॉस्टेड हो जाता है। पेलनेस, हॉर्सनेस, अग्रेवेशन इन द मॉर्निंग, खराश सुबह के समय ज़्यादा रहती है, बल्कि बहुत ज़्यादा इसमें दर्द नहीं होता है। और ऐसी औरतें जिनको पूरे जीवन भर महीना जल्दी आया और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इस कंडीशन में, और जिनका पैर और हाथ हवेचुअली ठंडा रहता है, तो एक एंट्री पॉइंट है ये कैलकेरिया कार्प के लिए। टेंडेंसी टू लूजनेस ऑफ बॉयल आफ्टरनून में, और एपेटाइट फेलिंग एंड इमेशिएशन प्रोग्रेसिंग। तो जो बच्चा मोटा होता है, ओबेस होता है, वो ज़्यादातर बचपन के समय होता है। बड़े होने पे भी और भी हो सकता है, लेकिन उसमें ग्रेफाइटिस, थूजा और भी दवाएं हैं जिसको एक बार देखना पड़ेगा। तो ये थी कैलकेरिया नैश से। थैंक यू।